Good morning, my dear students. Today we are going to start chapter The Making of a Scientist. ये स्टोरी है एक रिचर्ड एब्राइट नाम के साइंटिस्ट की, उसकी अचीवमेंट्स की। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिस्ट साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। बेटे, इसमें रिचर्ड एब्राइट की लाइफ स्टोरी दी गई है। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, वो हमें बताते हैं कि जब रिचर्ड एब्राइट 22 साल के थे तो उन्होंने एक ऐसी थ्योरी की रिसर्च की जिसने सारे साइंटिफिक वर्ल्ड को, वैज्ञानिक जगत को हैरान कर दिया। और वो थ्योरी किस पर थी? हाउ सेल्स वर्क। बेटे, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल बने होते हैं, सेल से बनी होती है हमारी बॉडी। तो रिचर्ड एब्राइट ने ये थ्योरी रिसर्च की थी कि वो सेल हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ये जो रिचर्ड एब्राइट थे बेटे, वो एक स्काउट ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। अब स्काउट क्या होता है? जब किसी को सोल्जर की ट्रेनिंग दी जाती है और वो खुद उस ट्रेनिंग में खुद की और अपने आसपास के लोगों की हेल्प करने की ट्रेनिंग लेते हैं, उसे स्काउट बोला जाता है। रिचर्ड एब्राइट को अपनी स्कूल लाइफ में स्काउट भी सिलेक्ट किया गया था, वो स्काउट ऑफ द ईयर चुने गए थे। Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। तो रिचर्ड एच एब्राइट थे, इनका फुल नेम है बेटे रिचर्ड एब्राइट का, रिचर्ड एच एब्राइट। रिचर्ड एच एब्राइट और उनका कॉलेज का एक रूममेट थे बेटे। उन्होंने हाउ सेल्स वर्क पर जो थ्योरी लिखी थी उसे प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस नामक साइंटिफिक जर्नल में एक आर्टिकल के रूप में पब्लिश किया गया था। बेटे, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस है, ये एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिफिक मैगजीन है, साइंटिफिक जर्नल है। इस जर्नल में उनकी थ्योरी एक आर्टिकल के रूप में पब्लिश हुई थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। बेटे, ये पहली बार था इस मैगजीन की हिस्ट्री में कि इस मैगजीन ने अपने कॉलम में, अपने पेज पर किसी स्टूडेंट की रिसर्च को जगह दी थी, जबकि इस मैगजीन में तो बड़े बड़े साइंटिस्ट की थ्योरी ही पब्लिश होती थी। इसलिए ये रिचर्ड एब्राइट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उसे इस मैगजीन में उसकी आर्टिकल को जगह मिली थी। तो इसे कंपेयर किया गया है बेटे स्पोर्ट्स से। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन मेकिंग द योर फर्स्ट टाइम एट बैट। बेटे, इसे कंपेयर किया गया है उसकी इस अचीवमेंट को कि जैसे स्पोर्ट्स में, बेसबॉल में किसी नए लड़के को, किसी नए प्लेयर को पहली बार बैटिंग करने के लिए भेजा जाए और वो पहली बार में ही सेंचुरी मार दे, होम रन बना ले। होम रन क्या होता है बेटे? ये यूएसए की स्टोरी है। तो यूएसए में बेसबॉल नेशनल गेम है, तो बेसबॉल में एक टर्म होती है होम रन। उस जैसे कोई प्लेयर पहली बार में होम रन का टारगेट अचीव कर ले, वैसे ही रिचर्ड एब्राइट ने ये थ्योरी पब्लिश करके बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी। For Richard Albright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields। रिचर्ड एब्राइट के लिए ये जो उसकी अचीवमेंट थी, उसके इस अचीवमेंट के बाद उसने अचीवमेंट्स की एक लाइन लगा दी। उसने बहुत सारी अचीवमेंट्स की, बहुत सारी रिसर्चेज करके नई नई बातों का डिस्कवरी की, साइंस में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और उसका ये सर्च करने का जो सफ़र था बेटे, वो किसके साथ शुरू हुआ? बटरफ्लाइज के साथ। सबसे पहले उसने बटरफ्लाइज की तरफ अपना इंटरेस्ट शो किया था। As only child, Albright grew up north of Reading, Pennsylvania। बेटे, वो अपने पेरेंट्स का अकेला बच्चा था, ना कोई भाई था उसका, ना बहन थी। उसका जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? रीडिंग में। रीडिंग पेंसिल्वेनिया का एक शहर है और पेंसिल्वेनिया अमेरिका यूएसए में है। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर ही सेड। रिचर्ड एब्राइट बताते हैं कि वो एक छोटा सा शहर था और वहाँ पर मेरे करने के लिए कुछ खास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, खास काम नहीं थे। आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। कहते मैं अकेला होने के कारण बेसबॉल या फुटबॉल नहीं खेल सकता था, क्योंकि इन गेम्स को खेलने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, पर मैं अकेला था, इसलिए मैं ये वाली आउटडोर गेम्स भी नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू। पर मैं एक काम जरूर कर सकता था। वो काम क्या था? आई कुड कलेक्ट थिंग्स।
मैं चीज़ों को इकट्ठी कर सकता था। जैसे हमारी हॉबी बन जाती है ना कोई चीज़ कलेक्ट करना, तो ऐसे ही उसने अपनी हॉबी बना ली कि अब आउटडोर गेम्स तो मैं खेल नहीं सकता, इसलिए मैं चीज़ों को कलेक्ट करूँगा। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, इसलिए उसने ऐसा ही किया और हमेशा ऐसा ही करता रहा। Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. जब बेटे वो केजी क्लास में था ना, किंडरगार्टन मतलब केजी क्लास में था, एब्राइट ने बटरफ्लाइज की कलेक्शन शुरू की और उसकी ये जो लगन थी बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने की, वो उसकी आने वाली सारी एक्टिविटीज़ में दिखाई देती थी कि जैसे उसने बटरफ्लाइज कलेक्ट की लगन के साथ आने वाली एक्टिविटीज़ थी, जो उसकी आने वाली रिसर्चेज थी, जो भी कुछ उसने किया उसमें उसकी लगन दिखाई देती थी। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉजिल्स एंड कॉइन्स, उसने बेटे रॉक्स, फॉजिल्स और कॉइन्स भी कलेक्ट किए, अपने पास स्टोर करके रखे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, वो बेटा उत्सुक एस्ट्रोनॉमर क्या होता है बेटे, हु सर्चेज इन स्पेस। एस्ट्रोनॉमर होता है जो स्पेस में सर्च करता है, तारों में, स्टार्स में सर्च करता है। तो वो एक ऐसा ईगर एस्ट्रोनॉमर था जो सारी रात जब जागता रहता था और पूरी रात वो आसमान की तरफ, सितारों की तरफ देखता रहता था, उनके बारे में सोचता रहता था। थैंक यू बेटा, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। लिसन द वीडियो केयरफुली।